हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीजे टिप्स में। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दूसरे दिन की कथा, भोग मंत्र तथा यथा वाचना ब्रह्मचारिणी माता की पूजा के बारे में बात करेंगे। जो लोग 9 दिन व्रत नहीं रह सकते वो एक काम जरूर करें। इस काम को हम वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप ब्रह्मचारी की पूजा की जाती है, जो माँ दुर्गा के अद्भुत चमत्कारी शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। दोस्तों, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आर्जन करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारी की पूजा करने से समस्त कार्य में विजय प्राप्त होती है। इनकी पूजा से जातकों के तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारी ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों साल निर्जल रहकर निहार कर तपस्या की। इस दिन माँ ब्रह्मचारी कहलाई। माँ ब्रह्मचारी का पूजा व शुभ मुहूर्त क्या है, बात करेंगे अभी हम। 11:51 पर दोपहर 12:38 ये पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। पूजा का ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:47 से 5:35 तक। तो आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, चाहें तो शुभ मुहूर्त में भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। देवी ब्रह्मचारी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ के एक हाथ में जप करती हुई माला होती है, दूसरे हाथ में कमंडल है। माँ साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। दूसरे दिन पूजा करने के लिए प्रातःकाल स्नान करके हाथ में पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें तथा व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, इसी के साथ माँ को स्नान कराकर सफ़ेद फूल अर्पित करें, कुमकुम, सिंदूर व अन्य पूजन सामग्री अर्पण करें और फिर ओम नमो देवी ब्रह्मचारिणी नमो मंत्र का जाप करें, माँ को अर्पित करें। इसके बाद अपनी ही जगह खड़े होकर आपको 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद ही घी और कपूर से देवी माँ की आरती जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं बिना व्रत के ये कौन सा एक काम है जिसे करने से आपको जितने लोग व्रत करते हैं उसके बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। बिना व्रत के ये जाने वाले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारी को हरा रंग बहुत ही पसंद है, प्रिय है, इसीलिए आज के दिन पूजा के समय आप हरे रंग के कपड़े या आभूषण जरूर धारण करें। उसके साथ ही माँ को सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। इससे माता रानी अपने हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और आप इस चोले के चढ़ाते हुए अपनी मनोकामनाएं माँ ब्रह्मचारी के चरणों में बोलिए तो आपकी मनोकामनाएं इस 9 दुर्गे में जरूर पूर्ण होगी। इसके साथ आप माँ ब्रह्मचारी को 108 बार जाप करके ओम नमो ब्रह्मचारी का नाम जप कर सकते हैं। आपके जो भी कष्ट हैं माँ हर लेंगी, आपकी हर मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण करेंगी और आपके सारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे, आपकी खाली झोली भी भर जाएगी। अब बात करेंगे माँ ब्रह्मचारी की कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया। नारद जी के कहे अनुसार कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सकें। दोस्तों, कठोर तप के कारण ही उनका नाम माँ ब्रह्मचारी तथा तपस्विनी पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान वे 1000 साल तक, वर्षों तक केवल फल फूल खाकर ही जीवित रहीं। कठोर तप से ही उनका शरीर क्षीण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों ने ये देखकर प्रभावित हुए और उन्हें सभी ने आशीर्वाद दिया कि भगवान शिव उन्हें उनके कठोर तप के कारण पति के स्वरूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। दोस्तों, इस कारण माँ ब्रह्मचारी ने भगवान शिव को कठोर तप के कारण प्राप्त कर लिया। अब जानेंगे माँ ब्रह्मचारी से क्षमा याचना कैसे करनी है आपको। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सशस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपया पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं अज्ञान हूँ, नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती हूँ तथा पूजा करना नहीं जानती हूँ, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती हूँ, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्र हीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है या पूर्ण किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो सके। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवी देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधिनी ही हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया प्राप्त हूँ।
आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी काम किया है, अधिक किया है या कम किया है, क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। हे माँ, आप मेरे घर में विराजमान हो। मेरी घर वाले जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सभी का भला कीजिए, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। मेरे सभी घर के जितने भी लोग हैं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, सभी पे अपनी कृपाएं बरसाए रखना। हे माता रानी, आप मेरे घर में खुशहाली लेके आना। इस नवरात्रि मेरे घर के सारे संकट दूर हो जाएं। हे नवरात्रि में आपके चरणों में नमन करती हूँ। हे ब्रह्मचारी माता, इस बार मेरे सारे संकट हर लेना। इस तरह से आपको माँ ब्रह्मचारी के चरणों में अपनी अर्जी लगानी है तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। मेरा मानना है कि भगवान पे विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। नवरात्रि में आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इस तरह से पूजा करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर